इंडिया में बारिश का मौसम भी अपने साथ कितना कुछ लेकर आता है ना। चाय और पकौड़े की तलब, खिड़की के पास घंटों बैठ के बातें करने का मन, या फिर ऐसे ही चुपचाप बरसती फुहारों को देखने की इच्छा। और अगर वक्त हो तो बस हरी भरी वादियों में अकेले या किसी अपने के साथ रुकते रुकाते बारिश से आंख मिचोली खेलते हुए एक बढ़िया सी लॉन्ग ड्राइव। बस इस साल ऐसे ही बारिश को बरसते देख मन किया कि अब की बार बादलों को ही हमसफर बनाकर एक छोटा सा सफर इनके साथ भी तय किया जाए। बट अनलाइक एवरी अदर टाइम, दिस टाइम आई केम बैक फीलिंग समथिंग एल्स। In India, we have many beautiful places which come alive dramatically in monsoons, like Himalayan villages, meadows of Meghalaya, beautiful coastline of Goa, and the calm serenity of Kerala. पर हर बार किसी अच्छे मौसम वाले दिन अचानक इन जगहों पे एक ट्रिप प्लान कर पाएं, ये पॉसिबल तो नहीं होता ना। अब दिल्ली या गुड़गांव तो नहीं, पर हाँ बैंगलोर, मैसूर या पुणे जैसी सिटीज में कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी में ऐसा कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है जो शहर के पास तो है पर नेचर के भी बहुत करीब। So I decided to pack my bags and spend a few days in Pune. पुणे इसलिए क्योंकि दोस्तों से हमेशा सुना था कि मॉनसून में वेस्टर्न घाट्स की खूबसूरती देखने के बाद one often falls short of words. ऐसा कहते हैं कि इस सफर में लोग जाते तो एक मुसाफिर की तरह हैं, बट कई बार they come back as a poet. In Pune I stayed in Hinjewadi. Actually अगर पुणे स्टाइल में बोलूं तो हिंजेवड़ी. This is a modern suburb hosting many tech companies and business parks. You can say that one of the reasons of choosing to stay in the suburbs was to find that very dose of nature I'm looking for while being close to the city. इन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के पीछे अगर कभी नजर दौड़ाओ तो you shouldn't be surprised to see a vast stretch of greenery. Fortunately, my balcony offered a similar view. नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप टू द म्यूजिकल साउंड ऑफ द डाउनपोर। बाहर बालकनी में निकला तो बारिश के साथ साथ ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू के कारण मन कर गया कि ड्राइव पे निकलने का ये एकदम परफेक्ट मौसम है। तो बस फटाफट रेडी होने के बाद प्लान बना मुल्शी और तामिनी घाट जाने का। डेस्टिनेशन तो बस एक बहाना है। बाय नाउ इफ यू नो मी, आपको पता ही होगा कि मुझे डेस्टिनेशन से ज्यादा रास्ते पसंद है। जहां मन करे थोड़ा ठहर के मन मर्जी का मुसाफिर होने का अपना एक अलग ही मजा है। As we started, थोड़ी देर में लैंडस्केप एकदम अनटच्ड कंट्री साइड में बदलने लगा था। कभी बारिश, कभी सिर्फ काले घने बादल, कभी हल्की फुल्की फुहार, तो कभी एकदम अंधेरा। मानो वेस्टर्न घाट्स का ये मौसम मेरे साथ आंख मिचोली खेल रहा हो। ज्यादा बारिश रहती है पूरा टाइम। और कौन कौन सा महीना? अभी तो ये सितंबर एंड तक रहेगा। आपको मॉनसून पसंद है क्या? या नहीं? पसंद है। लेकिन ट्रैवल वगैरह में मुश्किल नहीं होता उसमें? नहीं, कुछ नहीं मुश्किल, नहीं कुछ। खाली पानी भी नहीं किधर भर गए तो टेंशन है। रास्ते में दोनों तरफ हरी भरी पहाड़ियां दिखने लगी थी। उमड़ते घुमड़ते बादल उन पहाड़ियों के हसीन चेहरे को कभी खुद से ढक देते थे और कभी पल भर के लिए उसकी एक हल्की सी झलक दिखा देते थे। All these dramatic events were like an appetizer to the soul. कार की विंडो के कांच में लटकी हुई मोती जैसी बूंदों से मैं उस पार देखते देखते खो सा गया। लाइफ भी इन्हीं रास्तों जैसी होती है ना। अगर कहीं पहुंचने की जल्दी ना हो तो सफर में जिंदगी जो भी लेके आए वो खूबसूरत ही लगता है। और अच्छी बात यह है कि हम वीकडे पे निकले थे, इसलिए क्राउड कम था एंड हेंस द प्लेसेस वर वे मोर पीसफुल। एक पॉइंट पे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रुके और बस नजरें वहीं अटक गई, और शायद मेरा दिल भी। सैटरडे संडे थोड़ा भीड़ में भी मजा आता है। क्राउड भी अच्छा रहता है, लेकिन उस टाइम पे जाम भी ज्यादा मिलता होगा। जाम ज्यादा था। खुद को फिर थोड़ा सा मनाकर वी ड्रोव फर्दर एंड अराइव्ड एट मुल्शी. Mulshi is a popular natural hotspot which is about 45 kilometers from the Pune city center. It has a huge lake and a dam of the same name and offers a mesmerizing tranquil space to the city dwellers. मैंने बहुत सुना था इस जगह के बारे में, but when I first saw it, I realized what they meant.
That feeling of seeing that popular girl of college for the first time after hearing a lot about her from your friends. ये feeling बिल्कुल कुछ वैसी ही थी. At this moment, I just wanted to freeze time, keep looking at the beauty before me and absorb as much as I can. थोड़ी देर आगे बढ़े ही थे कि हरे भरे खेत, छोटी छोटी दुकानें और गांव जैसा माहौल देख के मूड फिर से रुकने का किया. गाड़ी से बाहर आते हुए ही एक अंकल भुट्टे सेकते हुए दिखे. अब बारिश और भुट्टे का कॉम्बिनेशन वी ऑल नो इट्स अनमैचेबल. रिमझिम बारिश के बीच भुनते हुए भुट्टे की सौंधी सौंधी खुशबू, उठता हुआ धुआं और वो चटकती हुई आवाजें, जो सेंसेस महसूस कर रहे थे वो शब्दों में बोलना मुश्किल है. भुट्टे वाले अंकल ने बताया कि पास ही एक वाटरफॉल है, सो व्हाई डोंट वी गो एंड सी इट. बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए था. मौसम, भुट्टा और झरना. कैन अ रोड ट्रिप गेट एनी बेटर देन दिस. कच्ची कच्ची संकरी सी पगडंडी और उसके बगल में बहती हुई स्ट्रीम को फॉलो करते करते मैं निकल पड़ा वाटरफॉल की तरफ. हल्की सी धूप, हल्की सी बारिश और बहते झरने की आवाज रास्ते भर एक हम कदम की तरह कदम दर कदम मेरे साथ चलते चले गए. ये तामिनी घाट का पूरा रास्ता किसी सपने जैसा लगता है. मटकते हुए टेढ़े मेढ़े से रास्ते, हवाओं में भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू और बादल इतने करीब मानो हाथ बढ़ा के बस उनको छू लो. दैट एंटायर जर्नी फेल्ट लाइक रोमांसिंग द नेचर. Occasional glimpses and smiles, smelling that crisp freshness of air and those soft touches. I know I was falling for it. To how we got things started when I gave you my heart. Yeah. Oh, I still know the way. Oh, this train is running late. Seem a little far away, but I'll get there someday. Wait on me, wait on me, wait on me. Wait on me, wait on me, wait on me. अचानक तेज बारिश शुरू हुई तो कुछ देर हम रास्ते में ही ठहर गए. कार के अंदर से बाहर होती तेज बारिश भी अब अच्छी लग रही थी. It felt as if something or someone was trying to hold my hand, asking me to spend some more time. मैं भी फिर कुछ देर रुक ही गया. बारिश थमी तो थोड़ा बाहर निकल के धुंध के बीच टहलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उन बादलों की मुझे रोकने की इच्छा पूरी हो गई हो और अब वो मुझे बाहें खोल गले लगा रहे हो. मैं वहीं उस बहते पानी के पास उन बादलों के साथ कुछ देर उस कलकल करती आवाज को शांत खड़ा सुनता रहा.
वेस्टर्न घाट्स में मॉनसून में हर तरफ बहुत सारे छोटे बड़े वाटरफॉल्स निकल आते हैं। उनको देख के ऐसे लगता है जैसे पहली बारिश में गांव के बहुत सारे बच्चे अपने घरों से खेलने के लिए निकल आए हों। कुछ दूर ड्राइव करके हम एक चाय की दुकान मिली और वहां गर्मा गर्म पकौड़े तले जा रहे थे। अब ऐसे मौसम में चाय और पकौड़ों से अच्छा साथ और कोई देता है भला। ऐसे ही हसीन रास्तों से होते हुए अचानक से एक पैनोरामिक व्यू दिखा जिसमें ना जाने कितने सारे वाटरफॉल्स एक साथ थे। आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय दैट साइट। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। इस टाइप के ऐसे सीजनल वाटरफॉल्स ना अभी तक आई थिंक आई हैव ओनली सीन इन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, दूसरों के वीडियोस में, बट समथिंग एल्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स नॉट रियली अ व्यू पॉइंट। हम लोग रोड से जा रहे थे, हमें दिखा एक खाली, आई थिंक इट्स अ फार्म लैंड क्योंकि बैरिकेड लगाया हुआ है। थैंकफुली दरवाज़ा खुला था और ब्यूटी ऑफ नेचर इट्स। और ऑनेस्टली आज प्लान तो कुछ और करके निकले थे, वहाँ पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे बट नो कंप्लेंट्स, क्योंकि पूरा रास्ता अभी तक जैसा जा रहा है इट्स वन ऑफ दोज रोड ट्रिप्स जहाँ आपको लगता है कि बस चलते रहे रुकते रहे, चलते रहे रुकते रहे। यूं ही रुकते रुकाते आगे बढ़ते हुए फाइनली वी रीच ताम्हिनी घाट। इट्स अ माउंटेन पैसेज बिटवीन द विलेजेस ऑफ मुल्शी एंड ताम्हिनी। It has many scenic lakes, waterfalls and lush green forest and is fondly known as a sister घाट of मालशेज। बस वहां एक शांत सी जगह देख के बैठ जाने का मन किया। वहीं बैठे हुए बारिश को आते जाते देखते हुए मैं आज के दिन के बारे में सोचने लगा, और इतने सारे ख्यालों के साथ एक एहसास ये भी था कि बस कुछ देर और। फाइनली उस भीगे मौसम की नमी अपनी पलकों में समेटे मैं वापस घर को तो निकला, बट बाय देन आई न्यू दैट आई एम स्मिटन।
Next morning, I was fortunate to wake up with the same view, sounds of the rain and glimpses of dreamy green stretches. ऐसी सुबह हो तो मन अपने आप कर जाता है कि थोड़ी दूर निकलकर नेचर के थोड़ा और करीब चला जाए। देखा जाए तो वेस्टर्न घाट्स को थोड़ा सा जानने पहचानने के बाद आज ये मेरी उसके साथ काइंड ऑफ फर्स्ट अनऑफिशियल डेट थी और उसको और करीब से जानने की अपॉर्चुनिटी भी। तो फिर से बिना एजेंडा बिना सोचे एक रास्ता पकड़ा और उस पे चल पड़ा। हिंजवाड़ी से 20-25 मिनट की ड्राइव के बाद एक अलग ही दुनिया में था मैं। एकदम रूरल कंट्री साइड, हरी भरी भीगी जमीन में चरती हुई गाय, उनकी घंटियों की खनकती हुई आवाज और चहचहाते हुए पंछी। ये सब देख के मन किया कि आज और कहीं नहीं जाना, बस यहीं वक्त गुजारना है। Later we saw a dirt trail going up. रास्ता थोड़ा कच्चा और स्लिपरी लग रहा था, but I still decided to give it a try. पानी बहने की आवाज, हवा से पत्तों में सरसराहट, भीगी हुई घास की सौंधी खुशबू और पंछियों की आवाजें। Even though there was also another small group going up, इस जगह में एक अलग सी शांति थी। नीचे से लग रहा था बस ये रहा, थोड़ा सा ही तो हिलॉक है। अभी आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है कि हाफ वे थ्रू आए हैं शायद, या थोड़ा सा उससे ज़्यादा, बट है, एफर्ट तो है। और ये वाला जो पार्ट है पत्थरों वाला, दिस इज़ थोड़ा स्लिपरी, और साथ साथ में अभी भी फिर बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई है, तो बिकम्स थोड़ा सा ट्रिकी। एक और ट्रिकी एलिमेंट, नीचे हमें 2 लोग दिखे दारू वारू लेके बैठे हुए, तो आई वाज थोड़ा स्केप्टिकल। थैंकफुली थोड़ा ही ऊपर आए, वी सॉ अनदर ग्रुप जो हाइक करके ही जा रहे थे। सो ये एक चीज़ है जो, आई मीन इट्स गुड टू बी एडवेंचरस, बट जहाँ पे भी अगर लगे कि थोड़ा सा अनसेफ, कॉल इट ऑफ, वहीं के वहीं। ज़्यादा हीरो नहीं बनना, ये नहीं मैंने उस वीडियो में देखा था, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो सेल्फी चाहिए, नहीं। जहाँ पे भी लगे, मुझे इनफैक्ट खुद लगा, तो आई वेटेड एंड आई सॉ द अदर ग्रुप, इवन दो इट्स अ वीकडे, स्टिल 3-4 लोग और हैं एंड दे लुक्ड अपने जैसे ही हाइक करने आए। सो देन या यू नो, देन those guys would be outnumbered. But in any case, थकान हो गई है, but I think the view makes up for it. थोड़ा सा ना अनरियल भी लग रहा है, क्योंकि हार्डली हम पुणे से कुछ जहाँ रुके हुए थे वहाँ से 20 मिनट्स 30 मिनट्स ड्राइव करके आए हैं। और अभी अगर मेरे पीछे देखो तो सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स। आई एम गेसिंग हम उसी डायरेक्शन से आए, तो दैट्स हिंजवाड़ी, और इस तरफ पूरे फार्म लैंड्स। तो ऐसा लग रहा है ग्रीन स्क्रीन लगा के किसी ने पूरा VFX पीछे किया और एक सिटी बिल्ड कर दी है, बिकॉज इट्स सररियल, लग ही नहीं रहा है। यहाँ पूरे फार्म लैंड, बीच बीच में घर दिख रहे हैं, बट उस साइड तो पूरा क्लस्टर ऑफ सोसाइटीज़ एंड बिल्डिंग्स एंड कॉम्प्लेक्सेस। सो VFX। तो बस धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए मैं वहां चढ़ता रहा, और मेरे साथ मेरा ये नया दोस्त, जिसे मेरे बस्ते में रखे हुए खाने की खुशबू खींच लाई थी। इन छोटी छोटी फिसलन भरी पगडंडियों से चढ़ते हुए कुछ 20-25 मिनट्स की हाइक के बाद हम टॉप पर पहुंच चुके थे, एंड द व्यू फ्रॉम हियर वाज इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल। ऊपर चढ़ते वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि यहां पहुंचने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिलेगा।
बस वहां पे एक स्पॉट चुनकर अपने बस्ते के साथ नदी और आसमां के इस अतरंगी से खेल को कुछ देर और देखने मैं भी बैठ गया, ना जाने कितनी देर तक। Sometimes the feeling is more about the perspective than the view itself. टूरिस्टी दुनिया से दूर कभी कभी एक बेनाम सी जगह में भी दुनिया भर का सुकून मिल जाता है। ऐसे मौसम में, ऐसी जगहों में अक्सर आप अकेले नहीं होते। पल पल बदलते ऐसे हसीन मंजर बड़ी जिंदा दिली से आपके साथ होते हैं। कभी हवा का एक झोंका आपके कंधे पर कुछ देर अपना सर झुकाए रखता है, तो कभी वो धुंध का एक लिबास पहने धीरे से आपके हाथों को छूते हुए गुजर जाता है। आप एक ही पल में पता नहीं कितनी जिंदगियां जी लेते हो। As this tryst with Sahyadris is coming to an end, I have completely fallen for it. कॉलेज के पहले क्रश की तरह this was a feeling of excitement. The beauty that captivated my soul and the conversations I had here are always going to hold a special place in my heart. This place, like someone very special in our lives, will always keep calling me back. मैं फिलहाल यहाँ से जा तो रहा हूँ, पर इस उम्मीद के साथ कि कभी फिर से ऐसी ही गुमनाम जगहों में ऐसी अनएक्सपेक्टेड खूबसूरत यादें और बनती रहेंगी।